हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर नीट बाय रजनीश कुमार। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था फेबिएसी फैमिली के बारे में, उसके फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम्स और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में बात किया था। अब बात करते हैं हम लोग सोलोनेसी फैमिली के बारे में। तो सोलोनेसी फैमिली में ये है सोलोनेसी फैमिली का फ्लोरल डायग्राम। ये जो होता है कैलिक्स होता है, कैलिक्स के स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है वो उसको सेपल्स कहते हैं। ये होता है करोला, करोला के स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है एक यूनिट को हम पेटल्स कहते हैं। सेपल जो होता है, ग्रुप ऑफ सेपल्स को कैलिक्स कहते हैं और ग्रुप ऑफ पेटल्स को करोला कहते हैं। ये होता है स्टेमेन होता है, स्टेमेन होता है, इसके ग्रुप ऑफ स्टेमेन को एंड्रोसियम कहते हैं। और ये होता है ये होता है कार्पल एपिस्टिल्स जो होते हैं, उसके ग्रुप ऑफ कार्पल एपिस्टिल को हम गैनोसियम कहते हैं। अब बात करते हैं ये जो होता है मदर एक्सेस या मदर एक्सेस होता है। मदर एक्सेस का पोजीशन जो होता है पोस्टीरियर पोजीशन होता है। अब बात करते हैं हम इसके फ्लोरल फार्मूला के बारे में। तो अब देखते हैं, पहले देखेंगे हम इसके सिमेट्री को देखेंगे। तो इसको हम कहीं से किसी भी एंगल से काटने पे ये जो जब दो बराबर में भागों में बंट जाएगा तो उसको हम रेडियल एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री के नाम से जानते हैं। तो ये जो है किसी भी एंगल से कट करेंगे तो हम ये दो बराबर भागों में बंट जाएगा, इसको एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री कहते हैं। तो इसमें सिमेट्री देखेंगे तो ये जो होता है एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री पाया जा रहा है। तो इसको प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक को प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात करेंगे इसकी सेक्सुअलिटी की बात करेंगे। तो इसमें जो होता है मेल और फीमेल, एक ही फ्लावर के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है। तो इसको बाइसेक्सुअल्स या हर्माफ्रोडाइट के नाम से जानते हैं। बाइसेक्सुअल में जो होता है ओ के ऊपर एरो लगा देंगे और नीचे प्लस का साइन लिखेंगे, तो ये बाइसेक्सुअल की सिंबल्स हैं। अब बात करते हैं कैलिक्स का। तो कैलिक्स को हम के से लिखते हैं। और अब देखेंगे कैलिक्स की संख्या को काउंट करेंगे। तो कैलिक्स की संख्या 1 2 3 4 5, इसकी संख्या में 5 है। और अब देखेंगे इसको फ्री है, एक दूसरे से कैलिक्स फ्री है कि फ्यूज है। तो इसको हम ये जो है एक दूसरे से आपस में अटैच है, तो इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब देखेंगे करोला को, करोला जो को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और अब देखेंगे इसकी संख्या को। तो इसकी संख्या, करोला की संख्या को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, इसकी संख्या 5 है। अब देखेंगे करोला एक दूसरे से फ्यूज है कि फ्री है। तो ये आपस में एक दूसरे से फ्यूज दिख रहे हैं, तो इसको हम ब्रैकेट में 5 को बंद कर देंगे। अब देखेंगे एंड्रोसियम को देखेंगे। एंड्रोसियम को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और एंड्रोसियम को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके संख्या को देखेंगे, एंड्रोसियम की संख्या को, तो 1 2 3 4 5, इसकी संख्या जो है 5 है। एंड्रोसियम की संख्या 5 है। और अब देखेंगे, थोड़ा पास लिख रहे हैं, एंड्रोसियम की संख्या 5 है। और अब देखेंगे एंड्रोसियम आपस में फ्यूज है कि फ्री है। तो एंड्रोसियम आपस में फ्री है, लेकिन एंड्रोसियम जो है कार्पल के साथ फ्यूज है। तो इसको हम, इसका कार्पल के साथ जब एंड्रोसियम फ्यूज होगा तो ये एक एरो ऐसे बनाएंगे जो कि एंड्रोसियम से कार्पल की ओर कर्व बनाएंगे, वो आपस में एंड्रोसियम जो है कार्पल से फ्यूज होगा। अब बात करेंगे हम गैनोसियम को। गैनोसियम को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखेंगे गैनोसियम की संख्या को। तो गैनोसियम की संख्या जो होता है 1 और 2, इसकी संख्या जो है 2 है, तो इसको हम 2 लिख लेंगे। कार्पल एपिस्टिल की संख्या जो है 2 है और दोनों जो है कवर्ड हैं, तो ये यानी फ्यूज हैं, तो इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब देखेंगे इसकी ओवरी की पोजीशन। ओवरी की पोजीशन ये है कार्पल, ये है, ये कैलिक्स है, ये करोला है, कैलिक्स है, ये करोला है, ये एंड्रोसियम होता है। और इसकी पोजीशन जो है, ओवरी की पोजीशन इससे सुपीरियर है, यानी सुपीरियर ओवरी है इसमें। तो इसको हम नीचे एरो अंडरलाइन कर देंगे, जी को अंडरलाइन कर देंगे और ये हो जाएगा सुपीरियर ओवरी, हाइपोगाइनस सुपीरियर ओवरी है।